प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को अंक तालिका के टॉप और बॉटम के बीच भिड़ंत थी और बॉटम ने टॉप को भरपूर पटकनी दे दी। अपने पिछले सारे मैच जीत चुकी सांची रार बंगाल टाइगर्स इस मैच में शेर नहीं मेमने की तरह नजर आए और वेदांता कलिंगा लांसर्स के योद्धाओं ने 6 भाले गोल पोस्ट पर ठोक दिए। हॉकी इंडिया लीग में आकाशवाणी की दैनिक रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक। हॉकी इंडिया लीग अपने शबाब पर आने लगी है। ऐसी किसी भी लीग का जो आकर्षण होता है कि टीमें कमोबेश अपने अपने पैमाने पर अच्छी होती हैं। उनमें कब कौन किसको मात दे दे, कब कौन रपट के गिर पड़े, कब कौन सी टीम का ग्राफ ऊपर की दौड़ लगा दे, पता नहीं होता। बस कयास लगाए जा सकते हैं। और ऐसी ही बानगी था बिरसा मुंडा स्टेडियम में कल रात खेला गया मैच। सांची रार बंगाल टाइगर्स तालिका में सबसे ऊपर, 3 मैचों में 3 जीत। तो वहीं कागज पर मजबूत पिछले संस्करण में तहलका मचा देने वाली वेदांता कलिंगा लांसर्स जो इस बार तालिका में सबसे नीचे थे, सारे मैच हार चुके थे, गोल अंतर में फिसड्डी थे। सिर्फ 6 गोल कर पाए थे 3 मैचों में। लेकिन इस मैच में घायल शेर भी वही थे। मैच शुरू होते ही तहलका मचा दिया उन्होंने। पहले 6 मिनट में 3 गोल हाफ टाइम के बाद सिर्फ इसी मैच में 6 गोल ठोक दिए। और कमाल ये कि प्रतिरक्षण भी उतना ही मजबूत कि एक भी गोल खाया नहीं। लांसर्स ने अब तक के सभी मैचों में शुरुआत तो अच्छी ही की थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छी की। ताबड़तोड़ हमले। तीसरा मिनट था कि मशहूर डच खिलाड़ी थियरे ब्रिंकमैन ने पास रिसीव किया। डी में वो लगभग अकेले ही थे और चतुराई के साथ गेंद को रोल कर दिया गोल पोस्ट में। सर्कल पेनिट्रेशन बनी है, अवसर है आपके पास, क्या बात है, पहला हमला उसी में धमाका कर दिया कलिंगा लांसर्स ने। थियरी ब्रिंकमैन ने अपना अनुभव दिखा दिया है। हमले रुके नहीं, आते ही गए। अगले ही मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर में संजय ने रिबाउंड पर कोई गलती नहीं की और स्टिक से गेंद को सरका दिया गोल के भीतर। अलेक्जेंडर जेम्स कार का बचाव है, दूसरी कोशिश में गोल है। संजय दूसरा गोल किया, भाला गाड़ दिया है। लांसर्स ने ताबड़तोड़ आक्रमण जारी रखा और टाइगर्स को पूरी तरह दबाव मिला दिया। पेनल्टी कॉर्नर कमाया और बेल्जियम के अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने दिखा दिया कि उनसे दुनिया भर के विपक्षी आखिर क्यों घबराते हैं। रशर्स के बीच गैप देखा और गोलकीपर के बाईं ओर अपना सिग्नेचर शॉट लगा दिया। फर्स्ट कासल, अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स, गोल नंबर 3। लांसर्स ने बचा दी है 3 मौके 3 गोल। 6 मिनट में 3 गोल। कलिंगा लांसर्स मारक मूड में थे। दूसरे क्वार्टर में 29वें मिनट में निकोलस बांडुरेक ने एक शानदार फील्ड गोल कर दिया। 4-0 पोजीशन हासिल कर लिया है। एंटुआ कीना है, पास शानदार मिला है, गोल उससे भी शानदार है ये। हाफ टाइम में बंगाल टाइगर्स के कोच कॉलिन बाग की पेशानी पर परेशानी साफ दिख रही थी। Doesn't matter how you prepare for the game, if you don't turn up and want to play at the start, then you're going to suffer. You know, the competition's very high. And we didn't turn up, as simple as that. कोच की हिदायतों का असर ये रहा कि तीसरा क्वार्टर गोल रहित रहा। ऐसा भी नहीं कि टाइगर्स ने प्रयास नहीं किए, उन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत कोशिश की। लेकिन लांसर्स एक संपूर्ण इकाई की तरह खेल रहे थे, उतना ही खूबसूरत डिफेंस भी। चौथे क्वार्टर में लांसर्स ने फिर टाइगर्स की मांद में धावा बोला। इस बार एक बार फिर ब्रिंकमैन डी में घुसे और घुसते ही दूर से ही सीधा शॉट लिया जिसे डिफेंडर रोक नहीं पाए। डबल मैन डिफेंस जरूर है, लेकिन थियरी ब्रिंकमैन क्या खेले हैं आज। गोल किए, गोल करवाए, मौके बनाए, डी के अंदर फिर से आए, गोल भी करके गए। 50वें मिनट में फॉरवर्ड बॉबी सिंह धामी ने भी अपना खाता खोला। इस मैच में लांसर्स का चौथा फील्ड गोल। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, गोल स्कोरिंग में सबसे ऊपर। टोमाहॉक इसी की कसर थी। गोल नंबर 6 दागने वाले खिलाड़ी हैं बॉबी सिंह धामी। लांसर्स के कोच वैलेंटिन एल्टनबर्ग को आखिरकार राहत की सांस मिली। Defense was good, efficiency was good. 8वें स्थान से टीम 5वें पर पहुंच गई। गोल अंतर -3 से +3 हो गया। वैसे फाइनल स्कोर को हटा दें तो आंकड़ों के हिसाब से गोल पे 10 शॉट लांसर्स के थे तो 8 टाइगर्स के। उन्होंने सर्किल में भी 20 बार प्रवेश किया, लेकिन लांसर्स का डिफेंस भी उतना ही मजबूत था। बचाव की आखिरी कड़ी होता है गोलकीपर और उसी को
यानी कृष्ण बहादुर पाठक को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। हम लोग थोड़ा सा डिफेंस में कमज़ोर हो रहे थे और एक तो वो चेंज किया और बाकी जो हमने स्ट्राइकर टाइम टू टाइम हमने जो एसएल के एंट्री की जो उसमें हमने गोल निकाले तो वो सबसे आज ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ उस चीज़ का। जो हमने बात की थी जैसे हमने खेलना था उस हिसाब से हम लोग खेले और पूरा थ्रू आउट द हमने उसको मेंटेन किया, उसका आज बेनिफिट मिला। रॉड किला तो सारी हॉकी को प्यार करता है तो और वो हमेशा ही आता रहता है, तो थैंक यू रॉड किला। टाइगर्स के कप्तान रुपिंदर पाल। 3 विन के बाद एक हमारे लिए ये अच्छा लेसन है कि हमने आगे वाले गेम्स में कैसे इंप्रूव करना है। कहते हैं हॉकी में विजेता वो बनता है जो पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में बदलने में माहिर हो। पेनल्टी कॉर्नर्स मैच जिताते हैं। यहाँ तक कि अक्सर आपने देखा सुना होगा कि बहुधा टीमें मैदानी गोल की मशक्कत करने के बजाय अपना ध्यान पेनल्टी कॉर्नर कमाने पर ज्यादा केंद्रित रखती हैं। झोली भर के पीसी बनाइए और मैच अपनी झोली में लेकर जाइए। तो आज चर्चा हॉकी मैचों के स्वर्णहार पेनल्टी कॉर्नर पर। यूं तो पेनल्टी कॉर्नर हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन 1970 के दशक में एस्ट्रोटर्फ आने के बाद हॉकी तेज हो गई, पावर हॉकी हो गई और इनकी भूमिका बढ़ती चली गई। पेनल्टी कॉर्नर का चलन शुरू हुआ 1908 में। तब सभी अटैकर सर्किल के बाहर खड़े होते थे और सभी डिफेंडर गोल लाइन के पीछे। काम था बस गेंद को रोकना और मारना। तब से अब तक नियम बहुत बदल चुके हैं। पहले गेंद को रोकने में हाथ और पैर का प्रयोग शुरू हुआ, फिर पैरों का उपयोग बंद हो गया 1938 में। तब फैशन सा हो गया था कि एक इंजेक्ट करेगा, दूसरा रोकेगा और तीसरा शूट करेगा। 1961 में रक्षण खिलाड़ियों की संख्या 6 कर दी गई और बाद में 5। क्योंकि गोल बहुत हो रहे थे तो हाथों का प्रयोग भी बंद कर दिया गया। पेनल्टी कॉर्नर अब कैसे लिए जाते हैं, क्या है इनकी भाषा, आइए बात करते हैं इस पर। लेकिन पहले ये जाने कि पेनल्टी कॉर्नर मिलता कब है। बता रहे हैं पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी और हॉकी इंडिया के अंपायर मैनेजर अविनाश श्रीवास्तव। जो 23 मीटर एरिया हमारा है, 21 हो गया है। उसमें अगर कोई भी इंटेंशनली मतलब टैकल करता है या बाधा पहुंचाता है तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता है टीम को। और पेनल्टी कॉर्नर में कई चेंज हैं। 40 सेकंड में डिफेंडर को तैयार होना पड़ता है। जो भी डिफेंडर तैयार नहीं हो पाएगा उसको सेंटर लाइन भेज दिया जाएगा, उसकी जगह कोई इंक्लूड नहीं होगा, जो 5 डिफेंडर होते हैं। दूसरा, जो अटैकर है डॉज नहीं दे सकता और अगर डिफेंडर कोई पहले निकल जाता है तो भी वो सेंटर लाइन भेजा जाएगा। ये नया रूल है। पेनल्टी कॉर्नर कैसे लिया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या है, पूर्व खिलाड़ी और हॉकी इंडिया के अंपायर सुमित कुमार पाल बता रहे हैं। जो पुशर होता था पहले, अब वो इंजेक्टर बोले जाते हैं पुशर्स को, और डी के बाहर जो रोकते थे उनको स्टॉपर और ट्रैपर बोलते थे। अभी उनको क्या बैटरीज बोलते हैं, बैटरीज। तो हमारे पास ऑप्शनल है फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी। इंजेक्टर पुश करता है और हमें आउट ऑफ डी के बाहर बॉल रोकना है, कंपलसरी है। बैटरी रोकेगी। अभी में क्या है, पुशर ने पुश कर दिया और अटैकर सारे मूवेबल हो जाएंगे, अंदर घुस सकते हैं। पहला बॉल स्टॉप होगी तभी अटैकर्स अंदर जा सकते हैं। कोई भी बैटरी शॉट्स ले सकती है, कोई भी हिट करने वाला व्यक्ति जो है हिट कर सकता है। सर, पेनल्टी कॉर्नर एक टीम के लिए गोल करने का सुनहरा अवसर है, तो दूसरी टीम के पास रक्षण करने के लिए क्या मौके होते हैं? अविनाश श्रीवास्तव। फर्स्ट हिट जो है आपकी पट्टे में जानी है, ड्रैग ना लेने दिया जाए। डिफेंडर जो होते हैं वो 5 प्लेयर होते हैं पेनल्टी कॉर्नर में। उसमें से जो आगे निकलते हैं उनको रेसर कहते हैं। वही जो है वो पेनल्टी कॉर्नर को नाकामयाब करने के लिए रखे जाते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी होती है। जो पुराने समय से वाकिफ हैं, उन्होंने नीदरलैंड्स के महान विशेषज्ञों फ्लोरिस बावलेंडर और पॉल लिड्जन के नाम जरूर सुने होंगे। भारत के पास भी प्रतिपाल सिंह जैसे एक्सपर्ट्स हुआ करते थे और इस समय भारत भी इसमें दक्षता हासिल कर चुका है। संदीप सिंह की विरासत को हरमनप्रीत और अमित रोहिदास जैसे ड्रैग फ्लिकर्स ने एक कला में बदल दिया है और बना दिया है जीत का एक मंत्र भी। हॉकी इंडिया लीग में 2 मैच हैं। टीम गोनासिका और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच शाम को 6 बजे से और यूपी रुद्रास तथा हैदराबाद तूफान्स की भिड़ंत होगी रात 8:15 से। आकाशवाणी पर विशेष रिपोर्ट सुनना मत भूलिएगा इसी समय। अब आज्ञा दीजिए। सहयोग प्रतिष्ठा जैन, स्वर और संपादन अनुपम पाठक, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।